मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 15 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यही ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है। और उत्तर में बाबा कहते, जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते, बच्चे याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल दो, उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, इसलिए सावधान। मुरली का गीत है, तूने रात गवाई सोईकर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है? पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा नहीं है। सब जानते हैं कि वह हमारा माता पिता है। माता पिता मिले तो हो गए आस्तिक, और माता पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। सत्युग में तो है ही प्रारब्ध, वहां आस्तिक व नास्तिक का तो सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक जानना ना जानना संगम पर होता है। बच्चे अब जानते हैं, जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक बने हैं। बाप को और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। कल और आज कहा जाता है ना, तो आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज रात है, कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु ये कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आया था। सोमनाथ जो नाम पड़ा है, उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं। बाबा ने अपना परिचय बैठ दिया है। बने बनाए ड्रामा अनुसार परिचय मिलता भी है संगम पर। बच्चे जानते हैं कि आज नरक है, कल स्वर्ग होगा। कल माना दूसरा जन्म हमारा सत्युग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज है मृत्यु लोक, कल अमर लोक होगा। दुनिया बदल रही है, कलयुग से सत्युग बन रहा है। सो तो पावन बाप ही बनाएंगे। बाप है पतित पावन। दुनिया में संगम का कोई को पता ही नहीं है। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। आज भक्ति है, कल नहीं होगी। ऐसे नहीं कि आज भक्ति है, कल फिर ज्ञान होगा। नहीं, भक्ति तो आधा कल्प चलती है और ज्ञान एक ही बार मिलता है और सदगति हो जाती है। बाप एक ही बार आकर सबकी सदगति करते हैं, इसलिए गाया हुआ है, पतित पावन सदगति दाता। उनका जन्म भी भारत में होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं हैं कि यह निराकार शिव बाबा का मंदिर है। कहाँ ज्योति का मंदिर है। ब्रह्म समाजी ज्योति जगाते हैं, समझते हैं परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अनेक प्रकार की मतें हैं, जिसने जो बात समझाई उनको मानकर फॉलो करते। अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझकर फिर दूसरों को भी समझाना है। परमपिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है।
परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो न सके। हर एक आत्मा में अलग अलग पाठ भरा हुआ है। सर्वव्यापी है तो परमपिता परमात्मा का पाठ सभी के अंदर बचे। कितना अंधियारा है। तब बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बरोबर ऊंचे से ऊंचा पाठ है परमात्मा का। उस एक को ही सब भक्त याद करते हैं। भक्त सब पतित हैं। पतित किसको कहा जाता है यह मनुष्य नहीं जानते हैं। सन्यासी समझते हैं कि इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। बाप समझाते हैं यह है कलयुग। सब विषय सागर में गोते खाते हैं, इसलिए इनको वैशाली कहा जाता है और मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। सत्युग में एक धर्म था, वही देवी देवता 84 जन्म भोग अब अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। जो पूज्य देवी देवताएं थे सो गिरते गिरते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते पतित पुजारी बने हैं। सबसे जास्ती भारत पावन था सो अब पतित बना है। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में बैठे हैं। घर बार छोड़ कोई सत्युग में नहीं जा सकता। तुमको तो इस दुनिया को भूल सत्युग में जाना है। स्वर्ग में जाने के लिए हुबहू कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है और फिर पूज्य बनेगा। यह नॉलेज समझेंगे वह जो सिकिलदे होंगे। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं और कोई धर्म वाला 84 जन्म नहीं ले सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, सब इकट्ठे नहीं आएंगे। बच्चों को चक्र का राज भी बतलाया। सिजरा कैसे बनता है। सिजरा आत्माओं का भी होता है और उनको फिर रूहानी कहेंगे। बच्चे जानते हैं क्या कि हम ब्रह्मांड में रहते हैं और पहला नंबर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर हैं लक्ष्मी नारायण और उनका घराना। नंबरवार तो है ना। इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है। वहां यह ज्ञान नहीं है कि कौन कौन आएंगे क्या क्या होगा, परंतु वहां अज्ञान भी नहीं कहेंगे। वह है प्रालब्ध जो इस ज्ञान से पाते हो। अभी है चढ़ती कला और पीछे है गिरती कला। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है, थोड़े थोड़े होकर गिरते हैं। तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। पहले है थुर, फिर फाउंडेशन निकलता है। अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह जान चुके हो। अब तुम बाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। बाबा ने समझाया है फादर शोज सन और टीचर शोज स्टूडेंट। पहले गुरु शोज फॉलोअर्स और फॉलोअर्स शोज गुरु। यहाँ तो तीनों ही एक बाप है। वह है रचयिता। जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। उन्होंने ये वर्षा कहाँ से लिया। किसने ऐसा कर्म सिखलाया जो इतना ऊंच पद पाया। अब बाप कहते हैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम सो देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में तुम बहुत माला माल थे, बाप से ही वर्षा लिया था, तो जरूर बाप ने ही आकर भारत को स्वर्ग बनाया है। बाप कहते हैं बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो। यह बुद्धि के लिए फूड है, खाना है, बुद्धि का ये भोजन है। बाबा की दिल है कि ये गोला बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। चक्कर पर किसी को भी समझाना बहुत अच्छा होगा। आप विचार करना चाहिए कि मनुष्य को कैसे समझाएं। समझाना है। अब है संगम, दुनिया बदल रही है। यहाँ अनेक धर्म है और वहाँ एक धर्म है जो बाप ने स्थापन किया है। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। तुम जानते हो हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद की सृष्टि, बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताएंगे। मनुष्य को बता न सके। बाबा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता था। बाबा अपनी महिमा नहीं करते हैं कि ऐसा था वैसा था। बाप कहते हैं यह भक्ति के कर्म कांड अब मत करो। अब भक्ति पूरी होनी है, रात के बाद दिन आएगा। अभी तुम बच्चे हो संगम पर।
संगम पर ही नॉलेज मिलती है। बाप कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। इनका ही मनुष्य सृष्टि सिजरा है। इसको ही आदिदेव आदिदेवी कहा जाता है। एडम ईव भी कहते हैं। अब माता पिता है तो सृष्टि कैसे रची? एडम को आदिदेव ब्रह्मा कहेंगे, परंतु वह क्रिएटर नहीं है। ऐसे नहीं समझते कि परमपिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया। जरूर गॉड ही स्वर्ग का रचयिता है। वह है निराकार बाबा। हम आत्माएं भी निराकार हैं। यह शरीर लेकर पुनर्जन्म में आती हैं पाठ बजाने के लिए। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं। वह परम धाम में रहते हैं। वह पतित पावन है। पतित दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाए, पावन दुनिया में ले। इसलिए बाप भी है, टीचर भी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। अब बाप कहते हैं कि बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकल जाएगा। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरते हो। बाप कहते हैं याद रखना, अब पावन ना बने तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती है, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा कर फिर पवित्र नहीं बने और छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा और ही पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे और फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे। मर्तबा भी नंबरवार है ना। ऊंचे ते ऊंचे भी बनते हो तो नीचे ते नीच भी बनते हो। यहाँ तो सबको दुख है, अचानक मौत हो जाती है। वास्तव में काल आना चाहिए पूरी आयु में। बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी, बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था कि अब फिर बच्चा बनेंगे। और यहाँ तुम जानते हो कि शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे। यह पुराना चोला उतारना है। बाप को घड़ी घड़ी याद करना है, बाबा बस हम आए कि आए। योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, बाप से योग लगाना। फिर तुम सतोप्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। बाबा कहते हैं यह मेरा रथ है। लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो, यह बड़ा विचित्र है। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं ये लैंड लेडी भी मैं हूँ तो प्रजापिता भी हूँ। मुझ निराकार को जरूर शरीर चाहिए। हर एक को अपना अपना रथ है। मैं कैसे रथी बनूं? मुझे तो आना पड़ता है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण तो पावन था, ड्रामा में यह रथ मुकर्रर है। मैं आता भी हूँ भारत में। ऐसे नहीं कि एक कल्प भारत में और दूसरा कल्प जर्मनी में आऊंगा कि दूसरे देश में आ जाऊंगा। बाप समझाते हैं तुम तो कर्म योगी हो, कर्म करना पड़ता है। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थी। माताएं इतना पढ़ती नहीं थी। यह तो अब पढ़ाई शुरू हुई है। माताएं भी धंधा दौरी करती हैं। अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है। हर एक के बेहद के बाप से वर्षा लेना है। हर एक को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो करेगा सो अपना पद पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म चलता है। यह पढ़ाई बाप बिगर कोई पढ़ा ना सके। पतित पावन भी गॉड फादर है। वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए। अब हम घर जा रहे हैं। यह भी याद रहे तो तुम प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कोशिश करते हैं याद रखने की, परंतु फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रात को जाकर प्रैक्टिस करो और फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। इसलिए कहा जाता है हे नींद को जीतने वाले बच्चे, कमाई करो। हाथ पांव मुख से कुछ करना व बोलना तो नहीं है। आगे तो माला फेरते फेरते राम राम जपते थे। माला का राज अभी तुम समझते हो। विजय माला और रुद्रमाला अब तुम सब पुरुषार्थी हो। इसको माला नहीं कहेंगे। रात को जागने से तुमको बहुत मजा आएगा।
रात को 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है। 2 बजे से है अमृत वेला। यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा और फिर किसी को ज्ञान भी सुना नहीं सकेंगे। जैसे वृंदावन में कुछ रास लीला का बना हुआ है, यह है ज्ञान डांस की बात। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है। इसलिए सावधान रहना है, पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादाजी को दिलवाजान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कर्मयोगी बनकर रहना है। कर्म करते भी बाप याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। और सेकंड पॉइंट है अपनी हर चलन से बाप, टीचर, गुरु का शो करना है। हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। बाबा ने आज वरदान दिया, महावीर बन, हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। महावीर बन, हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो। संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो कि देखेंगे, करेंगे। गे करना अर्थात कमजोर बनना। ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे, तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।